समुद्र के किनारे बसा था एक छोटा सा और शांत गांव। इसी गांव में एक मछुआरा रहता था जिसका नाम था वरुण। वरुण गांव के बाकी मछुआरों से कहीं ज्यादा गरीब था, क्योंकि उसके पास मछली पकड़ने के लिए ना तो कोई बड़ी नाव थी, ना ही आधुनिक जाल। उसका परिवार, जिसमें उसकी पत्नी अनामिका और 3 छोटे बेटे शामिल थे, अक्सर मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। वो अपनी पुरानी बांस की छड़ी और एक पतले से धागे में बंधे कांटे के साथ घंटों इंतजार करता। तभी पानी में अचानक एक जोरदार हलचल हुई। जब उसने खींचना शुरू किया तो उसे लगा जैसे कोई बड़ी मछली फंसी है। लेकिन पानी से एक ऐसी मछली बाहर निकली जिसे देखकर वरुण की आंखें खुली रह गईं। जैसे ही वरुण ने उसे रेत पर रखा, मछली से एक मानव स्वर में आवाज आई, ए मछुआरे, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। ये कौन बोला? मेरे अलावा तो यहाँ कोई नहीं है। इधर देख मछुआरे, मैं मछली हूँ जो तेरे इस कांटे में फंसी हुई हूँ। क्या मछली भी कभी बोलती है क्या? ओ मछुआरे, जल्दी कर, पानी से बाहर मेरा दम घुट रहा है। मछली को बोलता देख वरुण उसे पानी में छोड़ देता और मछली लंबी सांस लेती है। तुमने मुझे जीवन दान दिया, चाहता तो तुम मुझे बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा सकता था, पर तुमने ऐसा नहीं किया। एक तो सुबह से कोई भी मछली नहीं फंसी, एक तो फंसी थी, तुम्हें भी मैंने छोड़ दिया, और मैं बाजार में बेचने को क्या लेकर जाऊं? उदास मत हो मछुआरे, मैं इच्छा पूर्ति मछली हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। तुम सच बोल रही हो? जो मैं चाहता हूँ तुम वो मुझे दोगी? हाँ हाँ, मांग कर तो देखो। ठीक है, तो मेरी पहली इच्छा है कि मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है, वो खटिया से उठ भी नहीं सकती, पता नहीं उसे कौन सी बीमारी ने पकड़ रखा है। बस यही मेरी पहली इच्छा है कि मेरी पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। ठीक है मछुआरे, मैं तेरी ये इच्छा पूरी करती हूँ। अब बता तेरी दूसरी इच्छा। अभी मैं अपनी दूसरी इच्छा नहीं बता सकता, पहले मैं घर जाके देख तो लूं कि मेरी इच्छा पूरी हुई भी है या नहीं। ठीक है मछुआरे, जब भी तुझे दूसरी इच्छा मांगनी हो तो यहीं इसी जगह आ जाना और मुझे पुकारना सुनहरी मछली के नाम से। इतना कहकर मछली समुद्र की गहराइयों में चली जाती है और वहां वरुण मछुआरा घर पहुंचता है तो क्या देखता है? पिताजी, देखो तो जरा, माँ को कितनी स्वस्थ दिख रही है। वरुण उस जादुई मछली के बारे में सब बता देता है कि कैसे उसको वो मिली और उसने उसकी 3 इच्छाएं पूरी करने को कहा। पिताजी, आप चाहते तो हमारे लिए ढेर सारा स्वादिष्ट खाना मांग सकते थे, या एक बड़ी नाव जिससे हम बहुत सारी मछलियां पकड़ पाते, या पिताजी आप सोना चांदी और हीरे मोती मांग सकते थे जिससे हम अमीर बन जाते। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो, अगर हमारे शरीर में जान है और हम स्वस्थ हैं तो हम अपनी ऐसी इच्छाएं कभी भी पूरी कर सकते हैं। धन दौलत आज है, कल नहीं, लेकिन स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। हाँ बच्चों, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। क्या तुम सब मुझे स्वस्थ देखकर खुश नहीं हो क्या? सभी बच्चे अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। वरुण रोज की तरह समुद्र पर मछली पकड़ने के लिए जा ही रहा होता है कि उसका मछली पकड़ने वाला कांटा टूट जाता है। हे भगवान, इसे भी अभी टूटना था क्या? अब मैं क्या करूं? कैसे मछली पकड़ूंगा? तभी उसे सुनहरी मछली का ध्यान आता है। क्यों ना मैं उस सुनहरी मछली के पास जाके अपनी दूसरी इच्छा पूरी करने को कहूं। वरुण समुद्र के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है और उस सुनहरी मछली को बुलाता है। ओ सुनहरी मछली, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। बताओ, क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरा मछली पकड़ने का कांटा पुराना होने के कारण टूट गया है, तो मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरे पास एक नया मजबूत मछली पकड़ने का कांटा हो। तुम्हारी इच्छा पूरी हो। तभी वरुण क्या देखता है कि उसके सामने एक मछली पकड़ने का कांटा रखा है, जो दिखने में बहुत ही मजबूत लग रहा था। पर उसे ये नहीं पता था कि चुपके से उसके गांव का ही एक आदमी नीरज उसे देख रहा था और उसने वरुण और मछली की सारी बातें सुन ली थीं। यह क्या? वरुण ने केवल एक छोटा सा मछली पकड़ने का कांटा मांगा
अगर मेरे हाथ यह सुनहरी मछली लग जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ये वरुण तो बुद्धू है। इसने मांगा भी तो क्या, एक छोटा सा मछली पकड़ने का कांटा। वो दौड़कर अपने दो लालची साथियों प्रकाश और अमित के पास गया और उन्हें सुनहरी मछली के बारे में बताया। शुरुआत में वे नीरज को पागल समझ रहे थे, लेकिन जब नीरज ने उन्हें वरुण के घर की खुशहाली और उसके नए कांटे के बारे में बताया तो वे भी लालच में आ गए। अगले दिन नीरज और उसके साथी मिलकर समुद्र में सुनहरी मछली को पकड़ने के लिए निकल पड़े। उन्होंने बड़े बड़े जाल बिछाए, लेकिन उन्हें वो मछली कहीं नहीं मिली। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और हर संभव प्रयास किया, लेकिन सुनहरी मछली उनसे कोसों दूर रही। इधर वरुण अपने घर में बैठा अपनी सफलता पर विचार कर रहा था। उसके बच्चे नए कांटे से ढेर सारी मछलियां पकड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन वरुण के मन में एक ही बात घूम रही थी, क्या मैंने सही किया? हम इतने गरीब हैं कि कभी कभी खाने को कुछ नहीं होता। पिताजी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप चाहो तो उस मछली से तीसरी इच्छा में कोई बड़ा महल या हीरे जवाहरात मांग सकते हो। लालच करना अच्छी बात नहीं है मेरे बच्चों। जो हमारे पास है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। इसी दौरान नीरज ने हार नहीं मानी। उसने जाल बिछाना जारी रखा। आखिरकार उसकी लालच भरी मेहनत रंग लाई। एक बड़े से जाल में सुनहरी मछली फंस गई। छोड़ दो, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं कि तुम एक इच्छा पूरी करने वाली मछली हो। अरे भाई, ये मछली तो सच में बोलती है। ये इतनी सी मछली हमारी सभी इच्छाएं पूरी कर सकेगी। ऐ मछली, अगर तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे मत मारो। मैं तुम्हारी कोई भी कैसी भी इच्छा पूरी करूंगी, पर मैं सिर्फ तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। बताओ, क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरी पहली इच्छा है, जिस घर में मैं रहता हूं उस घर की जगह एक बड़ा सा महल हो। तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और सच में नीरज के उस घर की जगह एक बड़ा महल खड़ा हो जाता है, जो समुद्र के उस कोने से भी दिखाई पड़ता था। नीरज और उसके साथी ये देखते हैं तो उनकी आंखें मानो पटी की पटी रह जाती। अब मेरी बारी है। ए मछली, अब तुझे मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। मेरी इच्छा है कि तुम मुझे हीरे जवाहरात से लाद दो। मछली उसे हीरे जवाहरात से लाद देती है तो वो खुशी के मारे उछलने लगता है। अब तुम्हारी तीसरी और आखिरी इच्छा बची है। जरा सोच समझ कर मांगना। नीरज के लालच की कोई सीमा नहीं थी। उसने अपनी तीसरी इच्छा मांगी। मैं चाहता हूं कि तुम जीवन भर मेरे पास ही रहो, मेरी गुलाम बनकर। तभी वहां वरुण का परिवार आ जाता है। अरे ओ नीरज भाई, ये तुमने क्या मांग लिया? हाँ भाई, इतना लालच अच्छा नहीं है। वो मछली जीवन भर तुम्हारी गुलाम कैसे रहेगी? वो तो इतने बड़े समुद्र में रहने वाली है। अगर इस मछली ने मेरी तीसरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं इसके यहीं 2 टुकड़े कर दूंगा। तुमने मेरा बहुत मन दुखाया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। मछली को नीरज के लालची इरादे और उसकी कही बात अच्छी नहीं लगी। नीरज ने जो महल चाहा था वो अब एक खंडहर में बदल गया था और उसका साथी हीरे जवाहरात की जगह सांपों में लिपटा पड़ा था। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं और उसका साथी वहां से चिल्लाता हुआ भागने लगता है। तभी मछली जोर जोर से रोने लगती है और उसके रोने से मछली के जो आंखों से आंसू बह रहे होते हैं वो समुद्र में बहुत बड़ा सैलाब ला देते हैं। आंसू बहते जा रहे थे और समुद्र का पानी बढ़ता जा रहा था। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। मैं कान पकड़ता हूँ, अब लालच नहीं करूंगा। पिताजी, ये सब क्या हो गया? उस मछली के साथ अच्छा नहीं हुआ। ये मछली ऐसे ही रोती नहीं।
तो हम भी इस पानी में डूब जाएंगे। पिताजी, पिताजी, आपको तीसरी इच्छा याद है ना? जल्दी सोचो और उस मछली से अपनी तीसरी इच्छा मांगो। करो, मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है, तुम अब रोना बंद कर दो। मछली तुरंत रोना बंद कर देती है और सारा पानी भी घट जाता है। वरुण, तुम और तुम्हारे ये बच्चे बहुत समझदार हैं। तुम चाहते तो अपने लिए कोई भी कीमती चीज मांग सकते थे, पर तुमने मांगा भी तो मेरे लिए कि मैं शांत हो जाऊं। मुझे माफ कर दो। मछली समुद्र में अंदर चली जाती है और फिर कभी वहां दिखाई नहीं पड़ती।